बिना बिना तुम्हारे पुण्यों के तुम्हारे जीवन में संत आएगा नहीं, सत्संग मिलेगा नहीं, ज्ञान आएगा नहीं, साधना करोगे नहीं। तो जो साधनहीन है, गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। बिना गुरु के इस संसार सागर से कोई तर नहीं सकता। जो बिरंज शंकर सम होई, चाहे वो विष्णु ही क्यों ना हो, चाहे वो शंकर जी क्यों ना हो, गुरु की जरूरत है। हाँ, अब ये बड़ा और चटकीला और खतरनाक विषय उठ रहा है, वो है गुरुओं का। आज गुरुओं की पोल खोलेंगे। एक तो सबको शौक चढ़ जाता है गुरु बनाना है, फिर जो मिला उसको गुरु बनाते हैं। और जो चेला बनाने निकले हुए हैं वो तो ऐसे ऐसे आश्वासन देते हैं, हमसे तुम दीक्षा लो, तुमको हम सचखंड पहुंचाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट। यहां आपने उनसे दीक्षा ली, वहां आपकी स्वर्ग की सीट पक्की। 7 तल होते हैं, तुमको हम 7वें तल तक भी पहुंचा सकते, बिना गुरु के वहां पहुंचा नहीं जा सकता है। वो तल अंदर के थे, ध्यान साधना के थे, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं था। पर लोग अंधे, शास्त्रहीन, ऐसे पंथ मत संप्रदाय वालों के चेले बन जाते। देखिए, हम जब कहते ना गुरु गुरु है, तो हमारे यहां उसके लिए भी कुछ नियम दिए गए। वो नियम कौन देता है? वो नियम हमको फिर शास्त्र देते हैं। वैदिक ज्ञान, सनातन ज्ञान, वो सनातन ज्ञान सूत्र देता है। हम गुरु किसको कहते हैं? कहते ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। जो ब्रह्मानंद में है, परम सुख में है, ज्ञान की मूर्ति है, द्वंद्व से अतीत है, जीव ईश्वर दो नहीं, जिसके लिए अद्वैत एक ही अखंड सत्ता है, ऐसे तत्वमसी स्वरूप को जिसने जाना है सो ही गुरु होता है। जिसने अपना अज्ञान मिटाया वो गुरु। यहां तो लोग गद्दी से गुरु होते हैं। वो कहते जी आजकल हमारे कोई बोल रहे थे कि अरे हमारी गद्दी में ना गुरुजी मर गए, अभी उनका लड़का गद्दी पे आ गया है, छोटा है ना, अभी अभी समझ नहीं, अभी ट्रेंड हो रहा है, कुछ सालों में वो ट्रेंड हो जाएगा। मैंने कहा कि पंडित रविशंकर जी सितार बजाते हैं, क्या क्या अद्भुत सितार बजाते हैं। उनके घर में जो बच्चा पैदा होगा वो बिना सितार सीखे सितार बजाने लग जाएगा कि उसको मेहनत करनी पड़ेगी? उनकी पुत्री अनुष्का शंकर बाप के चरणों में बैठ करके गुरु धारण करके उससे सितार सीखी, 4-4, 6-6 घंटे रियाज किया है, आज वो मंच पर बैठ करके बजाती। पर ऐसे बहुत से संगीतकार हुए जिनके बच्चों ने संगीत को फॉलो नहीं किया, तो वो संगीतकार नहीं बन पाए। ये किसने कहा कि गुरु का बेटा गुरु ही होगा, ज्ञानी का लड़का ज्ञानी ही होगा और अज्ञानी नहीं होगा? Just by virtue of being born to a ज्ञानी father or mother, the child isn't going to become a ज्ञानी। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। फिर कई कहते जी हम तो गद्दी में जो बैठ गया उसी को नमस्कार करते हैं। मैं भैया कोई राजनीति के प्रधानमंत्री का पद है जो बैठ जाएगा नमस्कार करनी पड़ेगी? ये क्या बात? गुरु कौन कौन गुरु होता है? तो कहा अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो मेरे अज्ञान को दूर कर दे, अज्ञान मतलब आई डोंट नो who is God, I don't know, what is Atma, I don't know, how did this universe happen, I don't know, this is Agyan. Agyan means to not know, na janana agyan.
तो जो मेरे इस अज्ञान को दूर कर देता है, जो ज्ञान की ये सुरमा मेरे बुद्धि की आंख में डाल देता है, मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूं जिसने मुझको सत्य पथ पर चलने की बुद्धि, अकल और समझ दे दी। आलतू जलालतू आई बला को टालतू ऐसा मंत्र देने वाला गुरु बन गया? नहीं। अच्छा, एक बड़ी अद्भुत मैं आपसे, हमारे एक भक्त हैं यहाँ पर, वो कहते हैं जब आप यहाँ 2006 या 7 में आए थे तब भी चिट्ठी लिखी थी, तो आज भी मेरी चिट्ठी बड़ी लंबी चिट्ठी है, लेकिन मैं इसकी एक चीज़ जो आपको सुनाना चाहती हूँ श्रवण करो। वो लिखते हैं, ममता की साकार ज्योति सरल सहज, सौम्यता से परिपूर्ण वात्सल्यता की आगार ब्रह्मनिष्ठ भव्यता दिव्यता, त्याग एवं साधना की साकार दिव्य पुंज, कलयुग में अवतारी शक्ति, शरणागत की दिशा एवं दशा निर्देशित करने वाली सर्व संपन्न गुरुवर, धर्म एवं भक्ति में साक्षात देवी, सनातन धर्म पुष्टि कर्त्री, अलौकिक शक्ति संपन्न परम हितैषी, अनंत श्री विभूषित स्वनाम धन्य परम पूज्या वंदनीय गुरु माँ को सादर वंदे। ये लिखा देवराज आहूजा जी ने। शब्दों से खेल गए प्यारे, हम तो हिल गए इसको पढ़ के। ये किसके बारे में लिख रहे? जय हो, ये कौन जिसके लिए लिख रहे? अब इनके बहुत प्यार के उद्गार हैं, पर इसमें उन्होंने लिख दिया अवतारी शक्ति। इसका मैं खंडन करती हूं। हम 2 मिनट में किसी को भी अवतारी पुरुष बना देते। ऐसे सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग। सब सीताराम है, सभी राम है, सभी वो अद्वैत सच्चिदानंद ब्रह्म है। इसलिए ये अवतारी पुरुष या अवतारी स्त्री, मैं इस धारणा से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूं। हमें साधारण रहने दो। शरीर से स्त्री है, ऐसे ही रहने दो। क्योंकि अवतारी बना दोगे तो तुम्हें लगेगा जो इनको मिला है ये तो विलक्षण है, इसलिए मिला, हमको थोड़ी मिल सकता है। पर मेरे प्यारे, मैं इस मंच से ये बात कहना चाहती हूँ, ये शरीर एक साधारण माता पिता के यहाँ जन्मा है, पर एक असाधारण ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में रहा है। इसलिए आत्म अनुभव करने के बाद आज इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रही हूँ। जैसे आज ये शरीर, ऐसे ही तुम भी कर सकते हो, ऐसे ही तुम भी इन ज्ञान की ऊंचाइयों को छू सकते हो। मैं कोई अलग विशेष नहीं हूं, जैसे आप वैसे हम। फर्क कितना है? फर्क बस इतना है कि सौभाग्य से, ईश्वर कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, मेरे पूर्वजों की कृपा से और इस धन्य भारत भूमि में जन्म लेने के कारण बहुत कम आयु में महात्माओं की संगति मिल गई। स्वामी वामदेव जी महाराज जैसे महापुरुष, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जैसे महापुरुष, मेरे पूज्य संन्यास गुरु संत दलेल सिंह जी महाराज जैसे महापुरुष, ये महापुरुषों ने बहुत अल्प काल में अपनी कृपा, अपनी ज्ञान, अपनी धारा, अपनी साधना, सेवा, तितिक्षा, तपस्या, ये सब जो उपदेश दिए वो इस हृदय में आ गए और आज इस तल तक हूं। तो जैसे हम वैसे आप। इसलिए मैं कहती हूं, जो मैं बोल रही हूं, जो समझा रही हूं, इसको आप अगर आत्मसात कर लें तो आप स्वयं आनंद सच्चिदानंद स्वरूप एक ऋषि का स्वयं बन सकते हो। मेरा काम किसी को चेला बनाना बिल्कुल नहीं है। मेरा काम है आपको जिज्ञासु बनाना, खोजी बनाना और अंततः साधना करते हुए आत्मबोध प्राप्त करके तुम स्वयं संत बन जाओ। मैं संत बनाती हूं, मैं चेले नहीं बनाती हूं। संत बनाती हूं, चेला नहीं बनाती हूं। अच्छा, एक चीज और भी है, मैं गुरु नहीं बनाती हूं, संत बनाती हूं।
गुरु बनने के लिए तो महाराज थोड़ा सा ड्रामा चाहिए, 4-10 उधार के चेले, गुरु महाराज की जय और गुरु महाराज की जय। थोड़ा बहुत कुछ आवे ना आवे, भारत में ना अंधी श्रद्धा ऐसी चलती है कि कैसे कैसों ने क्या क्या कर दिया, उस विषय में मैं ज्यादा जानना नहीं चाहती हूं। परंतु इस बात को आप जानिए, गुरु की आवश्यकता है। तो ये जो पत्र इन्होंने मुझे भेजा, इसमें एक चीज, ये 5 पन्ने का पत्र था, हमने पढ़ा, और उसमें एक चीज जो बहुत प्यारी लगी, मैं वो आपके साथ साझी करती हूँ। और वो ये है कि संत दादू दयाल जी को एक आदमी ढूंढ रहा था, घोड़े पे चढ़ा और बिल्कुल बड़ी पगड़ी, बड़ी मुछ, गुरु बनाना है, तो दादू जी को गुरु बनाना है। और हुआ यूं कि संत दादू दयाल अब ना तो वो भगवे कपड़े पहने हैं, ना तो कोई तिलक है, ना कोई माला है, ऐसी साधारण कपड़ों में एक वृक्ष के तले बैठे थे। तो आदमी उन्हीं से कहता है, ए और संत दादू कहां मिलेगा? वो आगे से कुछ बोले नहीं, कैसे कहे मैं ही हूं, चुप रहे वो। तो घोड़े पर चढ़े आदमी ने तपक के उनको 2 गालियां निकाली और बड़बड़ाता हुआ घोड़ा बढ़ा के आगे चला गया। थोड़ी दूर गया तो एक और किसान मिल गया। तो वो किसान से पूछता, भाई यहाँ सुना संत दादू जी रहते, कहाँ रहते हैं? मैं उनको मिलने आया हूं, मैं उनको गुरु बनाना चाहता। वो कहते, मेरा ख्याल है तुम उन्हीं के पास तो खड़े थे, वो पेड़ के नीचे बैठे तो हुए, तुम उन्हीं से तो बात कर रहे थे। ओहो, उन्हीं को गालियां दे आया। वापिस आया, पगड़ी अपनी उतारी, उनके चरणों में रखी, कहते महाराज क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, बड़ी भूल हो गई, आप मेरे से नाराज मत होना, मुझे मालूम नहीं था। आदमी है ना एक्टर, अभी गाली और अभी हाथ जोड़ रहा है। तो दादू जी कहते, नहीं नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। कहते, महाराज मैंने तो बड़ी गालियां दे दी आपको, बड़ा अपराध किया, क्षमा मांगता हूं। दादू जी कहते हैं, देख भाई, एक आने का मटका खरीदना हो तो ठोक बजा के देखते हैं, तुम तो गुरु लेने आए थे इसलिए मुझे भी ठोक बजा के तूने देख लिया। डजंट मैटर, तूने गाली दी, हम शांत थे, हम वापिस तुमसे लड़े नहीं, तुमको श्राप नहीं दिया और ये नहीं कहा कि भाग यहां से, हम तुमको स्वीकार नहीं करते। कोई बात नहीं, एक मटका ठोक बजा के लेते हैं तो फिर गुरु भी ठोक बजा के लेना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन कर दूं, गुरु कौन? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। शास्त्र उसको डिफाइन करता है। जैसे वाटर किसको कहते हैं, तो केमिस्ट्री डिफाइन करती H2O। ऐसे ही गुरु कौन? शास्त्र डिफाइन करता है, जो शास्त्र में निष्णात हो, शास्त्र को जानता समझता हो। दूसरा, जिसने सिर्फ ज्ञान कोरा नहीं पाया, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जिसने अनुभव किया है, ऐसा व्यक्ति जो संसार को माया जानता है और परमात्मा को ही सत्य जानता है, ऐसे अनुभवी व्यक्ति को ही हम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु कहते हैं। तो ऐसा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जीवन में आया तो आपका जीवन बदले नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं है।